गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.0 के क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो यार, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, लेकिन क्वालिटी बहुत ख़राब आई थी, साउंड क्वालिटी। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है यार, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, री रिकॉर्ड कर रहा हूँ और री अपलोड करूँगा। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तुम बहुत समझदार हो, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत समझदार हैं। तो समझदार हो तो समझदार के लिए आगे पीछे हो या पीछे आगे कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट से। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन और लिखूंगा, घबराओ मत, सारे के सारे कराऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब क्या? बड़े पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यार? फैक्टराइजेशन। तो वही करना है, इस बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल या फिर फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, हमें इस फॉर्मूले को देखना है और सोचना कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आ सकती है। सोचो ज़रा ध्यान से, देखो, ऑब्जर्व करो, सोचो। सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। अच्छा, 8 ए क्यूब लगा है, बी क्यूब लगा है और ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, मतलब सिर्फ ए और बी में खेल रहे हैं। ए क्यूब भी है, बी क्यूब भी है। अच्छा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ए क्यूब आता है, बी क्यूब आता है और ए स्क्वायर बी? अच्छा, ऐसा कुछ कोई सा फॉर्मूला होता है क्या? हाँ यार, एक फॉर्मूला तो होता है। कौन सा होता है यार? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। यहाँ देखो, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर दिख रहा है। इसका रिजल्ट क्या आता था? इसका रिजल्ट आता था a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता था यार? a प्लस बी का होल क्यूब। मतलब यही बोल सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, आइडेंटिटी ये होती है, या फिर इसकी ये होती है। दोनों वाइस वर्सा है, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? 8 को एक, देखो, 8a को a बनाने की कोशिश करूँ। 8a को एक ऐसे बना दे, मतलब ऐसे फॉर्मूले में, ऐसे कुछ फॉर्म में आ सकता है कि उसका पूरा का पूरा क्यूब कर दूं, शायद आ सकता है। 8 को मैं 2 मल्टीप्लाई 8 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 80 होता है, मुझे पता है। और a का क्यूब a का क्यूब ही रहेगा, प्लस बी का क्यूब बी ही रहने दो। क्या लिखोगे इसको? कुछ कर ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से ऐसे देखूँ, 2a का होल क्यूब, मतलब मैंने a का होल क्यूब मुझे पता चल गया। एक पर्टिकुलर नंबर बना दिया, उसका पूरा का पूरा क्यूब चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू 2a हो गई, b की वैल्यू b हो गई। सीधी सी बात है, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू b। अब क्या करो? अब ना इतने को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कितने को? इस चीज़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब क्या करो? a और b की वैल्यू मिली, इन दोनों में रख दो, फिर हम रीचेक कर लेंगे। प्लस 3 रहेगा। a की वैल्यू कितनी है यार? a की वैल्यू मुझे मिल रही है 2a। कितनी मिल रही है? 2a। b की वैल्यू कितनी है? b है। b की वैल्यू b, ओके भाई साहब, प्लस 3। a की वैल्यू कितनी है? 2a। b की वैल्यू कितनी है? b का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ भी स्क्वायर है, भूल गया था मैं। 2a का होल स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। चलो अब इसको रीचेक करो। 2 का होल क्यूब जब ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा? 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a, b का क्यूब b क्यूब रहेगा। अब इसको रीचेक करो, इसको बस चेक करना रहता है मेनली, तो बाकी तो वही रहता है, सेम टू सेम आता है। देखो, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 4 इंटू 3 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b आ गया। सीधी सी बात है। इसको देखो ध्यान से, b का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर आ गया। सीधी सी बात है, तो हमने वही किया। तो मुझे ये बात पता चली कि इस फॉर्मूले से ये आइडेंटिटी मैच कर रही है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे पता है जब मैं इस बड़े से फॉर्मूले को सम अप करता हूँ, जब इस फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ? कंप्रेस करता हूँ, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? a प्लस बी का होल क्यूब मिलता है। तो सोचो, इस बड़े से फॉर्मूले को जब मैं कंप्रेस कर दूंगा, इस बड़ी चीज़ को जब मैं कंप्रेस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं यार, यहाँ से a की वैल्यू उठाओ, b की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो। इसको कंप्रेस करने पे ये मिलेगा, इसको कंप्रेस करने पे भी यही मिलेगा, लेकिन a और b की वैल्यू क्या होगी? ये वाली। a की वैल्यू कितनी है? 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है? b। इसको बड़े से कंप्रेस कर को, बड़े से पॉलिनोमियल को कंप्रेस करके ये मिल जाएगा, काम खत्म। अब ध्यान से देखो, हमें मिल गया a और b की वैल्यू। अब कई बच्चे क्या करते हैं? यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन तो मैं बता दूं फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है। बड़े पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देने को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ना कि a प्लस बी के होल क्यूब में लिख देने को। ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे पता है जैसे मैं a क्यूब को a मल्टीप्लाई a लिख सकता हूँ, वैसे ही इस बड़ी सी चीज़ को, मतलब इस छोटी सी चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ? 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ। क्यूब लगा मतलब क्या? 3 बार है। अब अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ, किस चीज़ को यार? इस चीज़ को यदि मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ऑब्जर्वेशन में ये मिला, मैंने बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, और ऐसे ही हम बोलते हैं
फैक्टराइजेशन। ख़त्म ख़त्म भाई साहब ख़त्म। टन 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 टन। बड़ा ही आसान था, आसान था ना यार। चलो बस काम ख़त्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको ज़रा सा एक छोटा सा पॉज ले दें, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ करेंगे। चलो यार, उसमें को मैंने रफ कर दिया, ये वाला सेकंड क्वेश्चन लिख दिया। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, मतलब क्या 8 का फर्स्ट वाला सेकंड वाला यहाँ करा दूंगा, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, वहाँ पे तीनों करा दूंगा, चिंता मत करो। चलो यार देखो फटाफट से, इसको क्या हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तुम बोलोगे सर वही तो वही का वही क्वेश्चन ले आया वापस से। देखो भाई साहब वही का वही क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से देखो, यहाँ पे माइनस के साइन है, वहाँ पे प्लस के साइन थे, मतलब ये नेगेटिव वाला है, कुछ ना कुछ माइनस वाला है। अब अगर अच्छे से देखूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और लेकिन माइनस माइनस है, माइनस माइनस वाला कौन सा फॉर्मूला था, एक कोई तो फॉर्मूला था, हाँ शायद हाँ था मेरे पास, कौन सा था यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस क्या था, प्लस वापस से 3 ए बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारे पास, यही आइडेंटिटी थी हमारे पास। अबे यार ये क्या कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बनाते हैं इसको अच्छे से लिख देते हैं। क्या हमारे पास 3 a b स्क्वायर, यही आइडेंटिटी थी। इसको जब हम कंप्रेस करते थे, क्या करते थे, मैं भूल गया था क्या बोलना है, जब हम इसको कंप्रेस करते थे हमें मिलता था a माइनस बी का होल क्यूब। क्या मिलता था यार, a माइनस बी का होल क्यूब। 3 है यार ये, है ना, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों, बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो a माइनस बी का होल क्यूब तो ये हमें पता है। अब अगर मैं इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो करके देख लेता हूँ। देखो भाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का होल क्यूब, ठीक है ओके भाई साहब, माइनस बी क्यूब को बी क्यूब लिख सकते हो। अब a और b की वैल्यू देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दो, इतनी चीज़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इतनी चीज़ को भूल जाओ थोड़ी देर, इतनी चीज़ को भूल जाओ, ठीक, भूल जाओ। अब क्या करो, a की वैल्यू ये मान लो, b की वैल्यू ये मान लो, यहाँ पे रख दो, काम खत्म करो। माइनस 3, a की वैल्यू कितनी है यार, 2a का स्क्वायर, b तो b है, प्लस 3 a की वैल्यू 2a, b तो b है, b का स्क्वायर है। ओके भाई साहब, अब तो हमें पता है, रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। 2a का होल क्यूब करोगे तो मुझे मिलेगा 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 8a क्यूब। अब b क्यूब तो b क्यूब रहेगा, इसको देखते हैं, इसको देखो यार, 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो 12a स्क्वायर भी वही माइनस का 12a स्क्वायर भी, इस ब्रैकेट को हटाओ जरा, ठीक है भाई साहब, ओके सर जी, माइनस का 12ab स्क्वायर आ गया। इसको रीचेक कर लो यार, 3 × 2 हो जाएगा 6ab स्क्वायर प्लस का है, जो कि मुझे चाहिए था, तो वही मुझे मिल गया। चलो अब देखो, अब मुझे पता है जब इस बड़ी सी चीज़ को कंप्रेस करके मुझे ये मिलेगा, इस बड़ी सी चीज़ को कंप्रेस करके मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली मिलेगा यही, लेकिन मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी। a की वैल्यू मिलेगी 2a, b की वैल्यू मिलेगी माइनस का b, ठीक है, उनका होल क्यूब, और b की वैल्यू b मिलेगी, ठीक है, माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस वाला साइन बीच में, तो a माइनस b का होल क्यूब मिल गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं है बेटे, तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करो, ओपन करके लिख दो, ओपन नहीं मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस बी। तो यही होता है फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या होता है यार, ये होता है फैक्टराइज्ड फॉर्म, ना कि ये फॉर्म, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको फैक्टराइज करने का बोला तो ऐसा करके मत जाना, ये पूरा करके आना, तब आपसे बोला जाएगा कि आपने फैक्टराइज कर दिया। बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे से छोटे पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, मतलब फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया यार, फैक्टराइज कर दिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।